आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेवल 5 का एनालिसिस करवा रहा हूँ। जीके जीएस का जो पूछे गए प्रश्न सभी हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। ये लेवल 5 का एनालिसिस। पहला प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? संचार नहीं है, रेलवे आपका है, बंदरगाह है, सड़क है और संचार नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कार्बन का निम्न में से कौन सा अपरूप ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है? हीरा का कठोर पदार्थ है और गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है हीरा का। 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अबरनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया? मेघा मजूमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था अबरनी बुक के लिए। एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र आपका उत्तरी अमेरिका का भाग है। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है? ये आपका आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। वृद्ध साजकों के रूप में तानपुरा और पाखवाज के साथ पुरुष द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? ध्रुपद शैली का प्रदर्शन किया जाता है। यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को में विश्व विरासत में सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल गुजरात राज्य में स्थित है, लोथल। एक प्रश्न आया था, जिर्जियो प्रेसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया? जिर्जियो प्रेसी को 2021 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। चाकमा सारथी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी है? चाकमा सारथी आपका बांग्लादेश से आने वाले प्रवासी पड़ोसी देश से हैं। एक प्रश्न पूछा था, कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना पड़ता है वित्त आयोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था, द्विपदी नामपदी को किसने प्रस्तुत किया? द्विपदी को नामपदी में प्रस्तुत किया केरोलस लिनियस ने द्विपदी को नामपदी में प्रस्तुत किया था। तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके लिए अप्रेरित नहीं होता है। राजकोषीय तटस्थता इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न पूछा गया था, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। यह आपका आयरलैंड देश से लिया गया राजनीतिक निर्देशक तत्व। किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है? भारत और यूके के द्वारा द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 86। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग नहीं है? शाहनामा।
निम्नलिखित में किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बिस्मिल्लाह खान ने 1947 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन की थी लाल किला में। निम्न में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? राज्य पर्व जो माजुली नदी द्वीप पर नहीं मनाया जाता है। निम्न में से आदिम निर्वाह कृषि और संबंधित राज्यों के असंगत युग की पहचान कीजिए। कॉमन केरल, यह आपका राज्य के असंगत युग की पहचान किया गया। कुरवा झारखंड का है, दहिया मध्य प्रदेश, पोंडू आंध्र प्रदेश का है। फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र योजना के अंतर्गत निम्न में से किस SAI क्षेत्रीय केंद्र पर पैरा केंद्र स्थापित किया है? गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया गया है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखी गई है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। बर्फ भक्षक के रूप में जाने जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका में चिनूक हवा बहती है। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। थांग ताका। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में शुरू किए थे। निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में प्रदान नहीं किया गया है? डॉक्टर धीरज कुमार को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में प्रदान नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सा जॉर्ज कुवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियां नस्लों में से नहीं है? लैम्प रियोडो जो 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित स्क्रीन समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथकीकृत करती है? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचारण का सपोर्ट नहीं करता है? सिंप्लीपैक्स, सिंपलेक्स जो द्विदिशीय डेटा संचारण का सपोर्ट नहीं करता है। एक प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा से अंगीकृत किए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। एक प्रश्न पूछा गया था, किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए गए जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? IIT कानपुर। एक प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है? हरियाणा राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है। एक प्रश्न पूछा गया था, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से किस देश को ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? कुवैत की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। ये सभी राज्य में भारत में हरित क्रांति में ज़्यादा उपयोगी हुआ था। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था।
पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? राजगिरी, जो पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा नियम वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक का अधिक से अधिक इकाइयाँ निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के साथ नियोजित की जाती है, वैसे वैसे इसके सामंत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आती है। इसका राइट आंसर है किसी कारक के हौसमन प्रतिफल का नियम। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघातवाद नहीं है? मैंडोलिन, जो कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघातवाद नहीं है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में डैश नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण पूरा किया है। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निर्माण किया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के सभी का एनालिसिस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, गुणनार कांकी डैश पेशाची भाषा में लिखित है? वृत्त कथा भाषा में लिखित है। एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया था। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश अवध राज पर कब्जा कर लिया। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से 1856 ईस्वी में अवध राज पर कब्जा कर लिया था। एक प्रश्न आया था, निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होती है? तमिलनाडु राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एक प्रश्न पूछा गया था, लोरियानंदगढ़ स्तंभ किस जगह स्थित है? लोरियानंदगढ़ स्तंभ आपका चंपारण में स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? भारत में हरित क्रांति की विशेषताएं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। फ्रेंड्स, जिनको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सभी शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का और शिफ्ट के PDF।